जगा रही सती मैया। रूठे रूठे भोला, रूठे रूठे भोला, मनाए हारी रूठे रूठे मेरे भोला, मनाए हारी रूठे रूठे मेरे सजना, मनाए हारी रूठे रूठे मेरे भोला। जब से रूठ गए पिया गए भोले, जब से रूठ गए पिया गए भोले, अब सती जगाई रही बजाए तारी रूठे रूठे भोला, मनाए हारी रूठे रूठे मेरे भोला, मनाए हारी रूठे रूठे मेरे भोला। अयो यमुना मनइयो, गंगा अयो यमुना मनइयो, उन्ने सरयू की रटनिया, उन्ने सरयू की रटनिया, लगाए तारी मेरे रूठ गए भोला, मनाए हारी मेरे रूठ गए भोला, मनाए हारी मेरे रूठ गए भोला। 87,000 वर्ष होने के बाद एक दिन सती जहाँ भोले बाबा की समाधि के पास बैठ के आंसू बहा रही हैं, अकस्मात भोले बाबा की समाधि खुल जाती है और शंकर जी की समाधि जब खुली है, पैरों में गिर गई सती मैया, अपनी भूल की क्षमा मांगने लगी। जवाब दिया, भगवान ऐसी भूल अब दोबारा नहीं होगी। बैठ के बात हो रही है, तब तक सती की नजर आकाश में गई। आकाश में देखा है कि विमानों में बैठ करके देवता जा रहे हैं, गंधर्व बाजे बजा रहे हैं। सती पूछने लगी भोले बाबा से, प्रभु ये देवता लोग कहाँ जा रहे हैं? शंकर जी कहने लगे, तुम्हारे पिता दक्ष के यहाँ पे यज्ञ चल रहा है और उस यज्ञ में ये देवता भाग लेने जा रहे हैं। सती कहने लगी, प्रभु देवता जा रहे हैं, देव जा रहे हैं, महादेव नहीं जा रहे, इसका मतलब समझ में नहीं आया। शंकर जी ने जवाब दिया, देखो सती, हमारे लिए तुम्हारे पिता के यहाँ से बुलावा नहीं आया है और हितु मित्र रिश्तेदार के घर रोज जाओ, अगर कोई अनुष्ठान हो उस दिन बगैर बुलावा के अच्छा जाना नहीं होता है। तो सती कहने लगी, देखो बेटी के लिए जरूरी नहीं है माता पिता के यहाँ से बुलावा आए। पिता के यहाँ जब कोई अनुष्ठान होता है तो बेटी बगैर बुलावा के जा सकती है। फिर एक दूसरी बात, उस समय बगैर बुलावा के नहीं जाना चाहिए बेटी को जिस समय माता पिता से पति की अनमनी चल रही हो। अनमनी का ही बात की है। एक बार दक्ष प्रजापति ने यज्ञ किया था, सभी देवता गए, शंकर जी भी थे वहां। दक्ष प्रजापति जब अनुष्ठान में आए तो सभी देवताओं ने खड़े होकर के दक्ष का सम्मान किया, मगर शंकर जी अपने आसन से नहीं उठे। इस बात को लेकर दक्ष को क्रोध आ गया और दक्ष ने यह संकल्प किया था, अब की बार कोई अनुष्ठान होगा सभी देवताओं को बुलाऊंगा, शंकर जी को निमंत्रण नहीं दूंगा। भोले बाबा कहने लगे, मैं तो नहीं जा सकता हूँ। सती बोली, तुम ना जाओ, मैं तो जाऊंगी। पति का अनादर करके पत्नी जो माता पिता के घर पर सम्मान पाना चाहती है उसे कभी सम्मान नहीं मिलता है। शादी होने के बाद स्त्री का दुनिया में कहीं ठौर और ठिकाना है तो उसका पति। बहुत समझाया शंकर जी ने, मगर सती ने एक भी बात नहीं मानी और पति का अनादर करके जो माताएं बहनें पीयर की तरफ भागती हैं, पुराण इस बात के गवाह हैं, कभी उन्हें सम्मान की प्राप्ति नहीं होती है। पहली बात तो जाए कि पीयर में समय से जाओ, कछु अनुष्ठान हो तब जाओ। अब कछु ऐसी माताएं बहनें जब वही मनवाओ तो वही बोरी बतरा बांधे बाजे गई मायके। कोई कोई तो इतनी ढीठ होती कि पति को पतो ना हो तो अभी भूखे घरे बैठे, बाल बच्चन पूछी अम्मा कहाँ है, सवेरे की गई।
माता पिता के यहाँ समय से जो जाता है, देखो जहां आपका सम्मान होता हो, जहां आपकी कदर होती हो, उस जगह समय पे जाना चाहिए। और जबकि ससुराल नजदीक हो वो तो बहुत ही ज्यादा समय से जाए, बार बार भाग के जाओगे सम्मान नहीं रहेगा। सती मां चली दक्ष प्रजापति के अनुष्ठान में जाकर के पदार्पण किया, देखा है सभी देवताओं का भाग है, मगर अनुष्ठान में भोले बाबा का कोई भाग नहीं है। इसे कहते पतिव्रता। पतिव्रता स्त्री अपने पति का अनादर कभी बर्दाश्त नहीं करती है। वो पत्नी पतिव्रता नहीं है कि पति का अपने पीहर में अपमान करवाती है। अनेक ऐसी स्त्री हमने देखी जो भाई आदमी पर लाठी परवाती ससुराल है, हाँ, और चैन पे भाई भाभन के संग रसगुल्ला खाती रंजीत, हाँ। अब एक गांव में कथा कर रहे थे भैया, मैं हकीकत कह रहा हूँ व्यासपीठ के द्वारा, इस मंच के द्वारा भागवत साक्षी रख करके मैं सच्चाई बता रहा हूँ।